कुछ विशेष बातें लेकर के आप लोगों के बीच में आए हैं। अभी अभी आप लोगों ने देखा है कि मैंने सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के सारे पदों से मैंने इस्तीफा दिया है। हो गया मेरे साथियों, मैं आप लोगों से एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि जिस पार्टी का विचारधारा अगर चेंज हो जाए, जिस पार्टी का सिर्फ मकसद हो जाए अपनत्व का, जिस पार्टी का सिर्फ मकसद हो जाए पैसा, जिस पार्टी का मकसद ये हो जाए कि मुझे समाज के लिए कुछ नहीं करना है, तो उस पार्टी में मेरे जैसे लोग रह के क्या करेंगे, मेरे जैसे शिक्षित लोग रह के क्या करेंगे। तो 20 साल पहले इनकी विचारधारा थी और जो 20 साल के बाद 22 साल के बाद इनकी विचारधारा है, उसमें जमी और आसमां का अंतर है मेरे साथियों। इसलिए मुझे ये डिसीजन लेना पड़ा। ये कहते हैं कि मैंने समाज के लिए बहुत कुछ किया। आप लोग मुझे बताइए, क्या समाज इनके लिए कुछ नहीं किया? समाज ने इनको वो चीज दिया जो ये कभी सपना में भी नहीं सोचते थे। कभी सपने में भी ये नहीं सोचे होंगे कि समाज ने इनको क्या क्या नहीं दिया। मैं बस इतना कहना चाहूंगी कि जब इनका मुद्दा, सारी चीजें जो पार्टी इन्होंने बनाया था, तो इनका मुद्दा था कि राजभर समाज का बेटा बेटी सिपाही दरोगा बनेगा, मास्टर कलेक्टर इंजीनियर बनेगा। आज कितने इंजीनियर कलेक्टर सिपाही दरोगा इनके थ्रू बने हैं, ये चीजें समाज को दिख रहा है। इन्होंने कहा था कि मैं 50% महिलाओं के आरक्षण के लिए मैं लड़ाई लड़ता हूं। हर मंच पे इनका यह भाषण रहता था। आज वो 50% का आरक्षण का मुद्दा पता नहीं कहां गुम हो गया, इसका कोई ठिकाना नहीं है। आज ये भी कहते थे कि 1 से लेकर के स्नातकोत्तर तक फ्री शिक्षा होगी, अनिवार्य शिक्षा होगी। ये भी बात कहते थे कि जब मैं सत्ता में जाऊंगा तो इन सारे मुद्दों को मैं उठाऊंगा। आप बताइए मेरे साथियों, इनको सत्ता के नजदीक, इनको कैबिनेट मंत्री बनाने के लिए हम लोगों ने क्या क्या नहीं झेला, कार्यकर्ताओं ने क्या क्या नहीं झेला। सिर्फ राजभर समाज को गुमराह करके, राजभर समाज को इकट्ठा करके सिर्फ परिवार को लेकर के चलना, ये कहीं ना कहीं मेरे समाज के लिए एक घातक, एक कैंसर जैसी बीमारी है जो मेरे समाज में पूरी तरीके से फैली हुई है। मेरे समाज की बेटियों के साथ रेप जैसी घृणित कार्य हो रहे हैं, पीटे जा रहे हैं, समाज में लोगों की जमीनें छीनी जा रही हैं। कौन आवाज उठा रहा है? हमने क्या सोचा था मेरे साथियों? ये सारे मुद्दे जो उत्तर प्रदेश में बिजली के बिल को लेकर के चिल्ला रहे थे कि बिजली का बिल मैं माफ करवाऊंगा सत्ता में जाऊंगा, तो शराबबंदी करवाऊंगा जब सत्ता में जाऊंगा, तो अब किस तरह से इनको सत्ता में पहुंचाया जाए? आप बताइए, इनको अमेरिका का राष्ट्रपति नहीं ना बनाया जाएगा? जिस सत्ता के लिए ये चिल्ला रहे थे उस जगह पे ये पहुंच गए हैं, और तब भी समाज के लिए 1% भी काम इनके कलम से नहीं हो रहा है। आखिर क्यों? समाज क्या इस दिन को देखने के लिए है कि हम लोग आपको वोट देते रहेंगे, आपका समर्थन करते रहेंगे, पढ़े लिखे युवा आपका जयकारा लगाते रहेंगे, आपका नारा लगाते रहेंगे, और आप उनको आए दिन वही देंगे, झंडा डंडा? उसके आगे आप कुछ नहीं सोचे हैं देने के लिए? मेरे साथियों, मैंने जो डिसीजन लिया है सोच समझ करके लिया है। आप सभी साथियों को मेरा सादर जय सुहेलदेव, नमस्कार, प्रणाम। साथियों, मैं एक विशेष मुद्दे पर चर्चा करने आया हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी बातों को आप लोग गौर से सुनने का काम करेंगे और अपना राय जरूर देने का काम करेंगे। साथियों, हमने नगर पंचायत चुनाव में हम पार्टी छोड़ दिए। साथियों, मैं नगर पंचायत चुनाव में पार्टी छोड़ दिए। इस नाते पार्टी छोड़े कि जो ओम प्रकाश राजभर की जो नीति है वो अपने परिवारवाद के लिए सिर्फ मर रहे हैं। उनका जो मुद्दा है, अपने मुद्दे से भटक गए हैं, और किस तरह से हमारा बेटा आगे बढ़ेगा, किस तरह से हमारा परिवार आगे बढ़ेगा, सिर्फ ओम प्रकाश राजभर इसके बारे में सोच रहे हैं, न कि समाज के बारे में। मैं आप लोगों को जो बातें बताया था आज जो है कि सिद्ध होते हुए नजर आ रहा है। और ये आज की बात नहीं है, सन 2002 में पार्टी बनी, और जब से पार्टी बनी आज तक जितने पुराने कार्यकर्ता और तेज तर्रार नेता रहते हैं,
जो बातों को समझ जाते हैं कि ओम प्रकाश राजभर ये सिर्फ अपने परिवारवाद के लिए राजनीति कर रहे हैं, ये अपने लिए राजनीति कर रहे हैं, ना कि समाज के लिए, तो धीरे से वो लोग पार्टी छोड़ देते हैं। देखिए कल के डेट में मैं आप लोगों को बता दूं, कल दिनांक 9/11/24 को स्वदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रदेश की नेत्री थी श्रीमती सुनीता राजभर जी, उन्होंने कल पार्टी को छोड़ दिया, यानी पार्टी से हर अपने पद से त्याग पत्र दे दिया, इस नाते कि ओम प्रकाश राजभर अपने मुद्दे से भटक गए हैं। यही बात हम कह रहे थे तो बहुत लोगों को बुरा लग रहा था, लेकिन हाँ एक बात जरूर मैं कहूंगा कि जो स्वदेव भारतीय समाज पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जो दिन रात स्वदेव भारतीय समाज पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए काम करते हैं, वो हमसे लगातार जुड़े हैं। आज भी बात होती है, वो यही कहते हैं कि अवधेश भाई हम क्या करें, हम लोग ही मजबूर हैं, लेकिन बोल नहीं पाते हैं। तो पीड़ा सबको है, पीड़ा कहीं ना कहीं पीड़ा सबको है, लेकिन कोई बोल नहीं पा रहा है। और वही जो बोलने वाला है, जो बर्दाश्त नहीं करेगा, जो सही बात को धड़ल्ले से बोल देगा, वो पार्टी छोड़ना ही छोड़ना है, ये निश्चित है, इसमें कोई दुराई नहीं है। जो मैं कल कहता था वो नजर आ रहा है कि अभी तो सुनीता राजभर जी ने छोड़ा है, पार्टी से त्याग पत्र दिया है। अब मैं देख रहा हूं कि फेसबुक पर लिख कर आ रहा है कि कुशीनगर से 100 कार्यकर्ता स्वदेव भारतीय समाज पार्टी को छोड़ने वाले हैं। तमाम कार्यकर्ता छोड़ते गए, यानी देखिए स्वदेव भारतीय समाज पार्टी में नए लोग आते हैं, पुराने लोग चले जाते हैं, क्यों? आखिर में मैं यही बात पूछता हूं, क्या ओम प्रकाश राजभर ही सिर्फ सही है और राजभर का जो बेटा है वो गलत है? राजभर की जो बेटी है गलत है? जो दिन रात स्वदेव भारतीय समाज पार्टी के लिए अपना खून पसीना बहाने का काम करते हैं लोग, चाहे राजभर समाज का कोई बेटा हो चाहे बेटी हो, अपना खून पसीना लगातार बहाते हैं इस नाते कि हमारे समाज का भला होगा। कहाँ भला हो रहा है? आज ओम प्रकाश राजभर सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, हमारी बहनों के साथ रेप हो जा रहा है, और जब हमारे समाज के युवा जा रहे हैं तो उनका प्रतिनिधि ये बात कह रहा है कि हमें इस प्रकरण से कोई लेना देना नहीं है। उनका मंत्री प्रतिनिधि ये बता रहा है, आदित्य राजभर के बारे में भी लोग गलत बोले कि वो तो बताते हैं कि अनिल राजभर का रिश्तेदार हूं, इस तरह का बयानबाजी किए, और लास्ट में ये भी बात बोलने का काम किया उनके मंत्री प्रतिनिधि जी कि हमें इस प्रकरण से कोई लेना देना नहीं। तो परिचय, मैं सुनील सिंह, प्रदेश प्रवक्ता, सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी। कल बलिया शहर में कोई आदित्य नाम राजभर का लड़का कोई आकर बवाल किया है, क्या उसके बारे में आपको जानकारी है कुछ? हाँ, जानकारी है। आदित्य राजभर जो बनारस के रहने वाले हैं और अपने आप को प्रदेश सरकार में मंत्री अनिल राजभर जी हैं, उनका रिश्तेदार बताते हैं। कल पकड़ी थाने का एक पुराना मामला है, उसी को लेके कप्तान बलिया से मिलने के लिए गए थे, और उसी में सुनने में आया है कि कप्तान साहब से उदंडता किए हैं, जिसको लेकर वहां के प्रशासन के लोगों ने उनकी गिरफ्तारी और जो उनकी गाड़ी थी जिसपे नंबर प्लेट पे नंबर न लिख के उनका नाम लिखा हुआ था, शायद गाड़ी सीज की गई है। अक्सर आदित्य राजभर कम उम्र के बच्चों के साथ उनको उकसाते हैं और कहीं भी कुछ होता है तो बेवजह बवाल करते हैं। पुलिस प्रशासन ने जो भी उनके साथ किया है, अब वो कुछ किए होंगे तो भी किया होगा, मुझे ऐसी ही जानकारी मिली है। और इस तरह से उदंडता करना, और जब कोई मामला तूल पकड़ता है तो बताते हैं कि हम मंत्री अनिल राजभर के रिश्तेदार हैं, यही जानकारी हमको प्राप्त हुई है। इनसे हमारी पार्टी का, हमारे किसी नेता का कोई संबंध नहीं है, और ना ही कोई लेना देना है इस प्रकरण से और उनसे, और ना ही कोई लेना देना है इस प्रकरण से और उनसे, और ना ही कोई लेना देना है इस प्रकरण से और उनसे। ये थे उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री पंचायती राज विभाग के माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी के ये प्रतिनिधि थे। देखिए इनकी बयान, जो ये क्या कर रहे हैं, जहां एक राजभर समाज की बेटी के
लिए न्याय के लिए जो राजभर समाज के युवा जो संघर्ष जहाँ कर रहे हैं, उस संघर्ष में इस व्यक्ति ने क्या कहा, न तो इस प्रकरण से हमें लेना देना है, न उन लोगों से लेना देना है। इस तरह की भाषा है। इस तरह से ओम प्रकाश राजभर का नेतृत्व करने वाले लोग हैं, जो ओम प्रकाश राजभर इनकी बातों को मानते हैं। ये लोग जो कहते हैं वही ओम प्रकाश राजभर मानने का काम करते हैं। आप लोगों ने स्पष्ट रूप से सुनने का काम किया है कि न तो उनसे न तो इस प्रकरण से हमें लेना देना कोई नहीं है। ये लोग उस पर नहीं बोल सकते हैं। जहां बेटी को न्याय दिलाना है वहां बोलने पर इन लोग को शर्म आती है, इनके जबान में ताला लगा हुआ है। तो पार्टी में सत्य बता रही है। श्रीमती सुनीता राजभर जी ने एक बात बोला है कि 2-4 चमचे जो हैं वो पार्टी को चला रहे हैं। तो ये बात सत्य है। राजभर संगठन बनाएगा, राजभर दिन रात मेहनत करेगा संगठन पे, और ठीका पट्टा और मंत्री प्रतिनिधि कौन बनता है? आप देख लीजिए कौन बन रहा है। नाम मैं नहीं पकड़ूंगा, लेकिन आप देख लीजिए। ये ओम प्रकाश राजभर अपने विचारधारा से भटक चुके हैं। अब सिर्फ मंत्री बनकर ये नहीं बोल रहे हैं कि जैसे मैं बोलना चालू करूंगा तो हमको जो है कि बीजेपी भगाने का काम करेगी, मंत्री पद से हटा देगी। ये सिर्फ अब समझ गए हैं कि हमको मंत्री बनकर अपने परिवार को आगे बढ़ाना है, पैसा कमाना है। ये ओम प्रकाश राजभर ये आए थे राजभर को बेटा को बाबू कलेक्टर चपरासी दरोगा सिपाही बनाने के लिए, लेकिन आज तक एक सफाई कर्मी नहीं बना पाए। ओम प्रकाश राजभर आए थे महिलाओं को 50% आरक्षण दिलाने के लिए, लेकिन इनके जबान पे ताला लगा हुआ है। अब ये आरक्षण नहीं दिला रहे हैं, न बोल रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर दिन रात चिल्लाते थे मंचों से, सिर्फ ये राजभरों को गुमराह कर करके, कैसे किस तरह से राजभर को गुमराह करके अपने रैलियों में लेकर जाकर भीड़ दिखाकर लाठी डंडा ढोवाकर किस तरह से हम उनका अच्छा कीमत लगा सके। ये ओम प्रकाश राजभर से कोई सीखे तो सीखे। ये ओम प्रकाश राजभर जी कह रहे थे कि बिजली बिल माफ कराने के लिए, बताओ बिजली बिल माफ हुआ? नहीं हुआ। ना दारू बंद हुआ। ओम प्रकाश राजभर जी दारू बंद कराने के नाम पर तमाम महिलाओं को, राजभर समाज के बहन बेटियों को रैली में लेकर जाने का काम किया। हमारे जैसे युवाओं को लाइफ जो बर्बाद करने का काम किया, रात दिन घुमाने का काम किया। तमाम युवा जो हैं अभी परेशान हैं, तमाम युवा जो अभी समझ नहीं पा रहे हैं, ओम प्रकाश राजभर के झांसे में फंसे हुए हैं और उनके बेटे के। ये ओम प्रकाश राजभर सिर्फ अपने लिए मर रहे हैं। सारी इनकी मुद्दाएं, सारी इनका जो विचारधारा था सब कहीं जल कर राख हो गया है। न तो ये आरक्षण की बात कर रहे हैं, न ये दारूबंदी की बात कर रहे हैं, न महिलाओं को 50% आरक्षण दिलाने की बात कर रहे हैं, न तो ये बिजली बिल माफ करवाने की बात कर रहे हैं। यानी 17 सूत्रीय इनकी मांग पता नहीं कहाँ चला गया, अब समझ में नहीं आ रहा है। इस नाते मैं भी पार्टी छोड़ा था, तमाम लोग पार्टी छोड़ने का काम किए, अभी भी लगातार लोग पार्टी छोड़ने का काम कर रहे हैं। सुनीता राजभर जो अपने छोटी सी बच्ची को छोड़कर दिन रात, मैं खुद रहा हूँ, मैं इसका गवाह हूँ, मैं भी साथ में काम किया हूँ। मैं भी क्षेत्र में जब काम करता था तो देखता था कि सुनीता राजभर जैसे महिला कर्मठ लगातार अपने परिवार को, अपने कामों को छोड़कर लगातार सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी के कारवा को बढ़ाने के लिए, अपने राजभर समाज का भलाई कैसे होगा, अपने राजभर समाज, मेरा राजभर समाज को जो कि न्याय कैसे मिलेगा, आगे कैसे बढ़ेगा, इस पे दिन रात चिंतन करने वाले, मेहनत करने वाले, संगठन को बनाने वाले आज वो लोग पार्टी से निकल रहे हैं दुखी होकर। और जो दलाल किस्म के लोग हैं, जो चापलूस किस्म के लोग हैं, वो आज सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी के पास है। ये रवैया, इसी रवैये की वजह से हमने पार्टी छोड़ने का काम किया। न तो मैं अपने लिए टिकट मांगा था, न तो कभी बिना लालच के हम लगातार, हम भी 8 से 10 साल मेहनत किया था। और इस नाते हम भी करते थे कि चलो राजभर समाज का नेता है, राजभर समाज का अगुआ है, ये आगे बढ़ रहे हैं और राजभर समाज को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, शायद हो सकता है कि इनकी बातों में सच्चाई हो और ये राजभर समाज को आगे ले जाएंगे। हमारे जैसे युवा अपना धन बल जो है कि मेहनत मजदूरी सब छोड़ छाड़ कर सारा अपना जितना ऊर्जा था, सारा ऊर्जा सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी के संगठन बनाने के लिए और ओम प्रकाश राजभर के कहे हुए
कहे हुए उनकी बातों पर हम लोग लगातार चलने का काम किए। सारा हम लोग अपना ऊर्जा नुकसान किए 10 साल, लेकिन ओम प्रकाश राजभर, आप देख लीजिए ओम प्रकाश राजभर जी, घबराइए नहीं, शिक्षित समाज हो रहा है। जिस दिन राजभर समाज पूर्ण रूप से शिक्षित हो जाएगा और आपके साथ वही लोग बचेंगे जो ना समझ रहेंगे, जो समझ नहीं पाएंगे आपके बातों में, जो झांसे में फंस जाएंगे, वही लोग आपके साथ रह जाएंगे। बाकी पढ़े लिखे मेरे नौजवान साथी जो हमारे बुद्धिजीवी समाज के लोग हैं, ये लोग आपके साथ नहीं रहेंगे, क्योंकि जब ठेका पाटा की बात आती है तो राजभर को नहीं देंगे, बाबू साहब को देने का काम करेंगे। और राजभर समाज के लोग जाकर सिर्फ संगठन बनाए जहां हमारी बहनों का रेप हो जा रहा है, जहां हमारे बहनों के साथ, माताओं के साथ उत्पीड़न हो रहा है, वहां पे ओम प्रकाश राजभर को पहले खड़ा होना चाहिए, इस नाते कि पूरा श्रेय, पूरा राजभर समाज आपसे जुड़ा हुआ है। लेकिन आप जाते हैं, नहीं जाते हैं, बोलते तक भी नहीं है आप कि नहीं, कम से कम मीडिया में तो बोले कि नहीं, इस तरह से नहीं होना चाहिए, उसको न्याय मिलना चाहिए। आपके जबान में ताला लगा हुआ है। क्यों ताला लगा हुआ है? और यही भ्रष्टाचार जो ग्राम प्रधान है उनका साथ देने के लिए आपका जबान खुला हुआ है। हाँ, जैसे मैं अपने ग्राम सभा का जांच करवा रहा था तो उसमें आप पैरवी कर रहे थे। आप फोन कर रहे हैं डीपीआरओ को, आप फोन कर रहे हैं सीडीओ साहब को, हाँ, बचाने के लिए। यानी जिस तरह से लूट कर खा रहे हो, चाह रहे हो कि पूरा उत्तर प्रदेश के गांव लूटा जाए, जिसमें गांव के लोग, भोले भाले गांव के लोग निवास करते हैं, उनका हक, हिस्सा, अधिकार लूटा जा रहा है, उस पे आपने रोकने का काम किया। लेकिन कानून से बड़ा कुछ नहीं होता है। और ईमानदारी एक ऐसी चीज होती है कि भले 40 लाख का गमन हो, भले आप 1 लाख 2 लाख दिखा दें, लेकिन कार्रवाई उतना ही होगी। मैं तो विश्वास किया हूं अपने अधिकारियों पे, तो विश्वास किया हूं श्रीमान जिलाधिकारी पे कि निश्चित रूप से इसका रिजांच करवाकर फिर जो है कि मनरेगा सहित जितनी भी जांचें हुई हैं उसको सही रिपोर्ट आएगा। और आप लगे थे कि खाता ना सीज हो, खाता सीज हो गया ना। मैं कहा था कि ओम प्रकाश राजभर जी, सच्चाई को आप दबा नहीं सकते हैं। कुछ दिन हमको परेशान कर सकते हैं, लेकिन सच्चाई को दबा नहीं सकते हैं। वो आज हमने करवा कर दिखा दिया, सच्चाई सामने लाया। मेरे ग्राम प्रधान का खाता सीज हुआ, उस पर मुकदमा होगा, जेल जाएंगे लोग। रोकना है तभी भी रोक लीजिए। अरे अच्छा कुछ काम करो ना। मेरे जैसे नौजवान जो रात दिन, आप जब फोन करते थे शाम को 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, सुबह में 6 बजे फोन करते थे, आपका वीडियो लाइव चलाने से लेकर जो भी आप कहते थे कि उधर से ऐसे पोस्टर बना दो, ऐसे ये कर दो, वो कर दो, मैं आपके कहने पर एक पैर पे खड़ा होने का काम करता था। लेकिन मेरे जैसे ईमानदार युवाओं को आपने धोखा दिया है। आपने मेरे जैसे युवाओं का जो भविष्य है अंधकार में झोंकने का काम किया है। निश्चित रूप से आपका एक दिन ऐसा समय आएगा कि आपको जो समाज के लोग हैं आपके मुंह पे थूकने का काम करेंगे। तो बहुत कुछ नहीं कहते हुए मैं सीधे अपने भोली भाली जनता, राजभर समाज से निवेदन करूंगा कि आप लोगों को होशियार होने की जरूरत है कि ओम प्रकाश राजभर सन 2002 से आए हैं और आज तक क्या किए, इस पे विचार करने की जरूरत है कि ओम प्रकाश राजभर की रवैया क्या है। ओम प्रकाश राजभर आए थे फटे हुए पैंट पहनकर, आए थे टूटे हुए चप्पल पहनकर, एक झोला लेकर चलते थे। उनके पास ट्रेन का टिकट कटाने के लिए पैसा नहीं था, जो राजभर समाज ने ट्रेन का टिकट कटाकर उनको बनारस भेजता था, आगे बढ़ाने का काम करता था। लेकिन वो ओम प्रकाश राजभर समाज को भूल गए। आज उनके पास पैसा हो गया, उनके पास कंपनी हो गई, उनके पास जमीनें हो गई, उनके पास गाड़ी घोड़े हो गए, बहुत सारा पैसा हो गया, तो घमंड हो गया। ये राजभर समाज को नहीं चाहते ओम प्रकाश राजभर जी कि राजभर समाज का बेटा कोई नेता बने और आगे बढ़े। क्योंकि जब कोई विधायक बन जाएगा, कोई नेता बनेगा, तो इनके लेवल में बैठने का काम करेगा, इनके बराबर में बैठ सकता है। अरे गुरु होता है। अगर निश्चित रूप से राजभर समाज को आगे बढ़ाने का काम करेंगे तो आपको सम्मान देगा। हाँ, राजभर समाज के लोग जब आगे बढ़ेंगे
राजभर समाज का बेटा जब चुनकर छोटे से बड़े सदनों में जब जाएगा तो निश्चित रूप से राजभर समाज का विकास होगा। लेकिन आप चाहते कहाँ हैं? टिकट जब देने की बात होती है जिला पंचायत में, उसमें भी पैसा लेकर बेचने का काम करते हैं। जो पार्टी का एक दिन का कार्यकर्ता नहीं होता है उनको आप टिकट देने का काम करते हैं। और जो रात दिन स्वदेव भारतीय समाज पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए, संगठन को मजबूत करने के लिए वो काम करता है, तो उसको टिकट नहीं देते हैं। यानी आप चाहते हैं कि राजभर समाज का बेटा आगे नहीं बढ़े, यही नहीं चाहते हैं। तो मैं राजभर समाज से कहना चाहूँगा कि साथियों, आने वाले चुनाव में चाहे जिला पंचायत हो, चाहे विधायकी हो, चाहे कोई भी हो, जिला पंचायत हो, चाहे विधानसभा हो, लोकसभा हो, अगर ओम प्रकाश राजभर को अगर 10 सीट मिल रहा है, इसमें अगर 5 राजभर को बेटा को नहीं लड़ा रहे हैं, यानी 50% सीट के बंटवारा में राजभर को नहीं दे रहे हैं, तो ओम प्रकाश राजभर को गांव में घुसने मत दीजिएगा। गांव में घुसने मत दीजिएगा। ये राजभर समाज की बात है। राजभर समाज का विकास के लिए अगर आए हो तो राजभर समाज का विकास होना चाहिए। और आप लोग सतर्क हो जाइए, सावधान हो जाइए। ओम प्रकाश राजभर के बारे में गहन करने का काम कीजिए कि ये आया जमीन से आसमान तक पहुंच गया, लेकिन राजभर समाज वहीं के वहीं रह गया। बहुत लोग कहते हैं कि अरे ओम प्रकाश राजभर आए तो राजभर का नाम हो गया। ठीक है, मैं मान लेता हूँ राजभर का नाम हो गया, राजभर का नाम हो गया, ठीक है। क्या पहले आप लोग राजभर नहीं लिखते थे? आपको लोग राजभर नहीं जानते थे? आप कोई दूसरे जात से पुकारे जाते थे? नहीं, कल भी राजभर ही आप लोगों को कहा जाता था। कल भी आपको राजभर ही कहा जाता था और आज भी आपको राजभर ही कहा जाता है। कहाँ आप लोग सोए हैं? ठीक है, ओम प्रकाश राजभर ने मैं इस बात को मान लेता हूं कि ओम प्रकाश राजभर ने राजभर समाज का संगठन बनाकर, ये राजभर समाज के उत्थान के नाम पर संगठन बनाए और राजभर समाज को इकट्ठा किए। लेकिन राजभर समाज को इकट्ठा करके क्या किए? ये अपना विकास किए, सिर्फ अपना विकास किए हैं, न कि राजभर समाज का ये विकास किए हैं। इस विषय पर आप लोगों को चर्चा करने की जरूरत है। नहीं तो आज ओम प्रकाश राजभर का नारा लगाते रहो, जयकारा करते रहो और राजभर समाज के बेटा और बेटी मार खाते रहें। जब सही बात बोलेगा कोई तो या तो पार्टी से निकाला जाएगा या तो पार्टी से निकल जाएगा, या तो पार्टी से निकाला जाएगा या तो पार्टी से अपने आप ही निकल जाएगा। कि ओम प्रकाश राजभर की सच्चाई सामने आ रही है। अब अच्छे कार्यकर्ता जो हैं, जो भी अच्छा कार्यकर्ता होगा, जो स्वाभिमानी होगा, जो जिसके पास सम्मान होगा, वो निश्चित रूप से वो ओम प्रकाश राजभर का साथ छोड़ने का काम करेगा। तो बहुत कुछ नहीं कहते हुए मैं आप राजभर समाज से निवेदन करूंगा कि आप लोग सोच समझकर किसी भी दल से अगर कोई राजभर समाज का बेटा आता है तो उस राजभर के बेटा को देखने का काम कीजिए। क्योंकि राजभर समाज के बेटा जब के किसी सदन में जाएगा तो उस सदन में जाकर आपकी आवाज़ उठाने का काम करेगा। ओम प्रकाश राजभर तो सिर्फ राजभर के सौदागर हैं, राजभरों के सौदागर हैं। ये भीड़ इकट्ठा करके उनको मोटी रकमें बेचने का काम करते हैं। तो आप लोग सावधान हो जाइए। इसी आशा और उम्मीद के साथ अपनी बात को विराम देते हुए आप सभी राजभर समाज सहित सभी जातियों को क्रांतिकारी जय स्वलदेव के साथ जय हिंद, जय भारत।